एक सैनिक की रुला देने वाली कहानी। एक सैनिक जो युद्ध करने के लिए दूसरे देश चला जाता है, उसके घर वालों को पल पल की खबर नहीं पहुंच पा रही थी। उसके घर वाले बहुत चिंतित रहा करते थे, ना जाने क्या हुआ होगा हमारे बेटे के साथ। वे लोग अखबार आदि के माध्यम और इधर उधर से युद्ध की खबरें जानने का प्रयास करते रहते थे। तकरीबन 3 महीने के बाद अखबार में आया, युद्ध अब समाप्त हो गया है। घर वालों को आशा थी कि अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बेटा अगर जीवित होगा तो हमें कांटेक्ट करेगा, फ़ोन करेगा। 2 दिन बाद एक कॉल आया। घर वाले फ़ोन उठाए, लाइन पर बेटा था। घर वाले निश्चिंत हो गए, चलो मेरा बेटा सुरक्षित है। बहुत प्रसन्न हुए। सैनिक बेटा भी घर की हालचाल लेने लगा। सैनिक बोला, माँ, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ रहना चाहता है। मैं उसे अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। घर वाले अत्यंत प्रसन्न थे। जल्दी मैं बोले, हाँ हाँ ठीक है बेटा, उसे भी अपने साथ ले आओ। बेटा बोला, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। घर वाले बात काटते हुए बोले, हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, उसे भी अपने साथ घर ले आओ। बेटा बोला, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक बम विस्फोट में उसके एक हाथ और एक पैर नहीं रहे। घर वाले शांत और चिंतित आवाज़ में बोले, बेटा वहाँ वो हमारे साथ रह पाएगा? क्यों लेकर आ रहे हो उसे? अपने साथ मत लाओ, हम बीच बीच में मदद भेज देंगे। भगवान भरोसे उसे छोड़ दो। बेटा बोला, क्यों माँ? बेटा वो हमारे साथ बोझ बनकर रहेगा। बेटा ठीक है कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। 40 से 50 दिन बीत गए। घर वाले इंतज़ार करते रहे, ना जाने कब आएगा मेरा बेटा। लगभग 50 दिन बाद घर में कॉल आया कि उसका बेटा अब नहीं रहा। सैनिक ने छत से कूदकर आत्महत्या कर लिया। घर वाले जब उसके मृत शरीर देख चकित हो गए। उसके एक हाथ और एक पैर नहीं था। वह अफसोस करने लगे, उस दिन अगर हम इसके साथी को भी बुलाने की बात करते तो आज शायद यह नहीं होता। इसके मौत के जिम्मेदार हम ही हैं।